पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, ये बड़े सुंदर समय मतलब महत्वपूर्ण समय प्रभु का वचन मनन चिंतन करने के लिए और ये वचनों द्वारा हम आशीष प्राप्त करने के लिए वचन गहराई में इसका अर्थ समझने के लिए प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है। इसलिए आइए हमारे जीवन में प्रभु से आशीष पाने के लिए कैसे हम हमारे आराधना, हमारे प्रार्थना, हमारे भिक्षादान और हमारे जीवन के आचरण कैसे अनुग्रह का स्रोत बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे एक विधवा, ऐसे कंगाल विधवा, ऐसे ये विधवा के विषय में अभी हम मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमको यह संदेश दिया है, विधवा का पैसा। इसलिए आइए सब मिलजुल कर अपने दुर्बलताओं में, ऐसे अपने जीवन के कमी कमजोरियों में प्रभु के पास आइए और समर्पण करें। बहुतेरी लोग प्रभु से अलग रहते हैं, लेकिन उन लोग नहीं जानते हैं मंदिर में रहते हुए और सेवा करते हुए, सेवकों का अधिकार प्राप्त करते हुए फिर भी प्रभु से अलग है। लेकिन बहुतेरी लोग ऐसे मन में सोच रहे मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं रोगी हूँ, असमर्थ हूँ, अयोग्य हूँ, लेकिन वे लोग प्रभु के साथ और प्रभु के पास प्रभु उनके जीवन में कितना मूल्य देता है, ये समझना है। एक बड़ा आशीर्वाद का वचन है। इसलिए ये गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में कितने लोग इसमें जुड़े हुए शामिल होकर प्रभु के पास आया है, सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। मार्कुस अध्याय 12 चैप्टर 12 वर्सेस 41 हम पढ़ते हैं। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला है। प्रिय मित्रों, हमारे पॉकेट, हमारे अकाउंट हम कितने जमा कर रखा है वो सब प्रभु जानते हैं, और इसमें से कितने हम देता है वो दान और प्रभु के लिए ऐसे देता है, दूसरों को देता है, यो असली, यो प्रभु को असली ये जानकारी है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम एक बात प्रभु देख रहे हैं और बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मतलब ये बहुत देरी लोग दान देता है, खजाना डालते हैं। यहाँ बहुत लोग दिया है, बहुत दिया है, लेकिन एक कंगाल विधवा कंगालों में से अपने पास जो कुछ था वो सब डाल दिया है, और उसके जीवन में फिर बाकी बचाकर कुछ भी नहीं रखा है। और इसके विषय में और कुछ लोग बहुत देता है, ये लोगों से प्रभु ने क्या कहा है? सबसे अधिक, ये विधवा ने सबसे अधिक डाला है, किसी से अधिक नहीं, सबसे अधिक डाला है, प्रभु ने ये कहा है। इसलिए बाकी लोगों को बाकी बचाकर कुछ रखा है, लेकिन यह विधवा अपने लिए बचाकर कुछ भी नहीं रखा है। समृद्धि में वे लोग अपने समृद्धि में से कुछ दिया है, लेकिन ये कंगालों में से
वो विधवा, आप सब कुछ दे दिया। इसलिए प्रभु के दृष्टि में सबसे ज्यादा वो विधवा, कंगाल विधवा दिया है। प्रिय मित्रों, प्रभु यह सूचना देने के कारण क्या है? मतलब प्रभु हमारे ये जो हम देता है वो देने में वो कितने उसका गिनते हुए नहीं, हमारे हृदय को, मतलब ऐसे प्रभु ये बोलने का कारण क्या है? कारण मतलब हम जो दिया उसके अनुसार प्रभु हमें प्यार करते हैं। ऐसा है तो ज्यादा हम देता है तो ज्यादा प्यार प्रभु करते हैं, ऐसे सोचते हैं तो ये प्रभु का यह प्यार का, ये अपार प्यार का, ये दया और अनुकंपा का अर्थ हम नहीं समझते हैं। इसलिए हम क्या करेगा, हाँ हम बहुत धनी है, ऐसे धन संपत्ति के विषय में प्रभु हमको अधिकार और ऐसे अवसर दिया, इसलिए हम ज्यादा देता है। लेकिन दूसरे लोग ऐसे परिवार में कंगाल, गरीब, ऐसे गरीब स्थिति में वो जन्म हुआ, ऐसे घर में ये क्या देना है, क्या दे सकते हैं हम लोगों को? प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु क्या, इसलिए प्रभु का नियम के अनुसार हम कितने दिया उसमें नहीं, देने के बाद हमारे पॉकेट में और कितने हम बचा कर रखा है ये प्रभु जानते हैं। क्लियर? मतलब कि कितने बहुत ऐसे संज्ञा दिया इसमें नहीं, और देने के बाद फिर हम में और हमारे पॉकेट में कितना है उसमें प्रभु ध्यान देता है। प्रिय मित्रों, ये बात शास्त्री लोगों के विषय में थोड़ा पहले अभी कहा है। अभी शास्त्री लोग और फारिसी और साधु की और नेता लोग सब प्रभु से वाद विवाद विमर्शन करने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उसमें सब लोग पराजित हुए प्रभु यीशु से, और ये सवाल पूछने का ये मन वो खत्म कर दिया है। और अभी यीशु बात कर रहे हैं, आप लोगों का पाखंड, शास्त्रीय लोगों का पाखंड, और जो विश्वासी बोलता है, प्रभु का भक्त बोलता है, लेकिन उसके अंदर के ये अंदर की गलत के बारे में प्रभु अभी समझ जाते हैं। स्वर्ग के विषय में, ईश्वर के प्यार के विषय में, इसलिए हमें सिखाते प्रभु कंगालों को और दरिद्रों को और ऐसे अनपढ़ों को, साधारण व्यक्तियों को कितने प्रभु प्यार करते हैं। हमारे अंदर ऐसे हमारे दृष्टिकोण में ये पहचान नहीं है। हम स्टेप ऐसे अलग अलग बाग, ऐसे हम भाव भेद हम रखा है, और बड़ा पोजीशन में बड़ा ऐसे बड़ा प्रभु महत्व दिया है, ऐसा हम सोचते हैं। नहीं, लाजरूस और धनी, लाजरूस और धनी, ऐसे लासर का ये जीवन कैसा है? लासर गरीब, और कितना गरीब है, और उसके सामने और बड़ा धनी। प्रिय मित्रों, ऐसे अलग अलग भाव है, लेकिन लासर उसके जीवन में प्रभु कितने ध्यान दिया और मूल्य देता है, कितने उसे प्यार करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए कंगाल विधवा अपने समृद्धि में नहीं, कंगालों में से सब कुछ दिया है। इसलिए ये दोनों फर्क है। प्रिय मित्रों, या और ये प्रभु का नियम, इसलिए प्रभु का वचन इसलिए हमें क्या सिखाते हैं? मतलब हम दरिद्रों के बीच में और गरीबों के बीच में ऐसे हम लूकस का सुसमाचार में ये वचन, लूकस अध्याय 4 पद संख्या 18, इसके विषय में प्रभु हमें समझाते हैं। मतलब प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु का आत्मा, यह आत्मा क्या करने के लिए है? क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मुझे भेजा जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। दरिद्रों को सुसमाचार। हम ऐसे समृद्धि में कुछ दिया है, इसलिए प्रभु मेरे ऊपर दया करते हैं, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति कंगाल, उसको देने के लिए कुछ नहीं, उसका संज्ञा बहुत कम है, छोटा है, लेकिन प्रभु ने कहा दरिद्रों को सुसमाचार। इसलिए धनी को क्या होगा? धनी के जीवन में क्या होगा?
और दरिद्र के जीवन में एक सुसमाचार। धनी आप धन संपत्ति में प्रभु को प्यार नहीं करते हैं तो, समर्पण नहीं करते हैं तो क्या होगा? वो तितर बितर हो जाएगा। और ये हाँ, माँ मरियम ने इसलिए इसके विषय में कहा, उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया, दीनों को महान बना दिया, दरिद्रों को संपन्न किया, धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। प्रिय मित्रों, हमको ये कैसे समझने सकते हैं? मैं ऐसे मेरे अंदर और मेरे साथियों के जीवन में ऐसे जो दरिद्रता में और जो ऐसे दरिद्रता ऐसे अनुभव करते हैं, प्रिय मित्रों, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम धनी को हम ऐसे सो हो कितने भाग्य है, मैं दरिद्र हूँ इसलिए वो कितने अभाग्य है। प्रिय मित्रों, हम प्रभु ने क्या हमें समझ जाते हैं? दरिद्रों को सुसमाचार, बंदियों को मुक्ति, अंधों को दृष्टिदान, दलितों को स्वतंत्र करूं, प्रभु का अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये बात हम समझने के लिए प्रिय मित्रों, ये पापिनी स्त्री, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 में व्यभिचारिणी स्त्री, पापिनी, वो स्त्री प्रभु से आशीष पाया है। प्रभु उसके विरुद्ध ऐसे दोष नहीं लगाया है। उसके अंदर के पाप और अपराधों के बारे में सारे समुदाय चर्चा करते रहते हैं, उसके मार डालना। लेकिन यो स्त्री क्यों ऐसे हुआ है, क्यों ऐसे किया है? यीशु ने कहा, मैं ऐसे दोष नहीं लगाने नहीं चाहते। प्रिय मित्रों, ऐसे वो प्रभु के पास आकर ऐसे एक स्त्री, सब लोग उसके विरुद्ध है। और विधवा, ऐसे ये शास्त्रीय लोगों के विषय में प्रभु ने कहा, विधवाओं की संपत्ति चढ़कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते वो शास्त्रीय लोग। इसलिए जो हम दूसरों के विरुद्ध दोषारोपण करते हैं, हम किसी के विरुद्ध, वो पापी होगा, रोगी होगा, दरिद्र होगा, उसके विरुद्ध ऐसे हम बात करते हैं, दोष लगाते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु उनके लिए न्याय करते हैं। न्याय करने के लिए प्रभु देर नहीं करते हैं। इसलिए बड़े चमत्कारों द्वारा, प्रिय मित्रों, ऐसे उदाहरण हम यरीको ऐसे एक राहाब नामक वेश्या, वो वेश्या के बारे में प्रभु भी, यीशु भी इसके विषय में उल्लेखित किया। ये राहाब, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या ये 8 से लेकर हम पढ़ते हैं, एक राहाब नामक एक वेश्या के घर में प्रभु भक्तों को संरक्षण दिया है, शत्रु से बचाने के लिए। शत्रु पक्ष में ऐसे वो शत्रु पक्ष में उन लोगों के विरुद्ध शत्रु लोग, लेकिन वहां एक राहाब नामक वेश्या प्रभु भक्तों के लिए, इस्राएलियों से 2 प्रभु भक्तों के लिए संरक्षण दिया है। प्रभु इसके विषय में उल्लेखित किया है। और दूसरा, ये अच्छा उदाहरण है, कितना अच्छा उदाहरण है वो दूसरा, एक विधवा, सरप्ता की विधवा, उसके पास उसका बेटा भी है। अकाल के समय वो ये भोजन के और अकाल के समय भोजन के विषय में एकदम खाली है। वो आत्महत्या के लिए, मरने के लिए चाहते थे। लेकिन यह विधवा, कंगाल विधवा, वो विधवा के पास हम राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 लेकर हम पढ़ते हैं। यह विधवा के पास आकर नबी, जो इतने शक्तिमान नबी है एलिया, और एलिया कितने बड़ा शक्तिशाली है, वो एलिया को ये विधवा के घर में
भोजन करने के लिए और खिलाने के लिए, एलिया को खिलाने के लिए स्वर्ग से ईश्वर ने ये कंगाल विधवा को नियुक्त किया। दरिद्रों को वो सुसमाचार है, मतलब आप दरिद्र है तो ईश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। आपके पास आएगा, कोई आएगा और ईश्वर के प्रति आपको ये धन संपत्ति के क्षेत्र में और आध्यात्मिक विषय में और देश के विषय में आपके जीवन में प्रभु सदा अभिषेक सुसमाचार, मतलब ये विधवा अभी क्या किया है, मतलब ये इस्राएल, पूरा इस्राएल अधीनता में, पाप के अधीनता में, शत्रु देश के शत्रु के अधीनता में, शत्रु के पक्ष में, और वह शत्रुता इतने उत्पन्न किया है। वह हम ये इस्राएलियों को बचाने के लिए नबी एलिया, वो एलिया को संरक्षण देने के लिए, खिलाने के लिए एक विधवा है, कंगाल विधवा। इसलिए प्रिय मित्र वो दिया है, वो ऐसे हम देखते हैं विश्वास से, अपने बड़े विश्वास से प्रभु को जो सेवा करते हैं, अपने सब कुछ प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए जो अपने को समर्पण करते हैं, उसका जीवन प्रभु के दृष्टि में बस सबसे मूल्य है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु को हम देता है तो इसमें हमको दुख, मतलब जो हम समृद्धि में से कुछ नहीं, जो हमको है वो सब कुछ देने के लिए हमको इसमें बहुत ये समस्या है। आदिम कलीसिया, वहां पेत्रुस के अधीनता में सब लोग, ये शिक्षकगण सब लोग और विश्वासीगण बढ़ते रहे हैं, लेकिन ये विश्वासियों में ऐसे पति और पत्नी अनन्यास और सफीरा, ये दोनों विश्वास का उल्लंघन ईमानदारी से नहीं, ऐसे गलती से बात करते हुए मैं सब कुछ खरीद कर सब बेच किया है, इसलिए मेरा अपना पूरा धन संपत्ति ये समर्पण किया है। झूठ बोलता है, मतलब ईश्वर पर पूर्ण भरोसा। विश्वासियों पर के बीच में ऐसे कुछ लोग स्वार्थतापन में रहते हैं, अपने लिए ऐसे कुछ संभाल कर रखा है। प्रिय मित्रों, यहाँ ये प्रभु के आगे ऐसे प्रभु को वंचित करने के लिए ऐसे लोग चाहते हैं। शास्त्रियों के प्रॉब्लम इसलिए है, ईमानदारी नहीं, क्लियर, ऐसे ओपन हार्ट नहीं है। सामुएल का दूसरा ग्रंथ में इसलिए दाऊद ने ऐसे चढ़ावा के बारे में कहा है, 24 चैप्टर 24 24 वर्सेस 24, राजा ने ओर्नान को उत्तर दिया, नहीं मैं तो रुपया देकर ये वस्तुएं तुमसे मोल लूंगा, मैं प्रभु अपने ईश्वर को मुफ्त में प्राप्त होम बलि नहीं चढ़ाना चाहता। मुफ्त में नहीं, जो बलि में चढ़ाना चाहते इसमें पैसा देना है, इसमें समर्पण चाहिए, वेदना चाहिए, विश्वास का परीक्षण चाहिए। तब दाऊद ने चांदी के 50 शेकेल में खलिहान और बैलों को मोल लिया। वह दाऊद ने प्रभु के लिए वेदी बनवाई और होम बलियां तथा शांति बलियां चढ़ाई। प्रभु ने देश पर पुनः दया दृष्टि की और इस्राएल से महामारी जाती रही। इसलिए ये होम बलि और प्रार्थना में ऐसे हमारे जीवन में आशीष का कारण क्या है? हम देता है तो, दान देता है तो विश्वास करते, ईमानदारी से करना, सब कुछ शक्ति से प्यार करो, भक्ति से, पूर्ण भक्ति, पूर्ण शक्ति से, तन मन से, हृदय से, पूर्ण तन मन से, हृदय से, आत्मा से प्यार करो।
सबको प्रभु के लिए और सब प्रभु से आशीष वो प्रभु प्रदान किया है। ऐसे प्रदान करने के लिए, हम अनुभव करने के लिए समर्पण चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम कितना दिया इसमें नहीं, कितना देने के बाद हमारे बाकी हम बचा कर रखा है, इसमें प्रभु का दृष्टि है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे ये आगे प्रभु ये बड़ा संदेश देता है, कंगालों में से वो दिया है, उस प्रभु के दृष्टि में सबसे बहुमूल्य है, महत्व है, देना है ईश्वर के लिए, ईश्वर के महिमा के लिए देना है। इसलिए ईश्वर के प्रति देना है, और अपने को ये ऐसे ये हम देने पर हमको नष्ट होगा, लेकिन ईश्वर उसमें अनुग्रह देता है, आशीष देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, मेरे माँ बाप बच्चे और जीवन साथी और आगे पीढ़ी और मेरे पूर्वज और मेरे देश में प्रभु ऐसे परिपूर्ण समर्पण का मनोभाव दे, आशीष दे। कितने हमारे अधिकारियों के बीच में ऐसे ये गलती ऐसे शुरू किया है, अपवित्रता शुरू किया, प्रभु हमें शुद्ध कीजिए। माँ मरियम भी सभी संत स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।